साथियों, हमारे YouTube चैनल द इंडियन स्टोरी टेलर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सादत हसन मंटो की कहानी बदसूरती। साजिदा और हामिदा दो बहनें थीं। साजिदा छोटी और हामिदा बड़ी। साजिदा खुश शक्ल थी। उसके माँ बाप को ये दरपेश थी कि साजिदा के रिश्ते तो आते थे, लेकिन हामिदा के मुतालिक कोई बात नहीं करता था। साजिदा खुश शक्ल थी, लेकिन हाँ, उसके साथ साथ उसे बनना संवरना भी आता था। और उसके मुकाबले में हामिदा बहुत ही सीधी सादी थी। उसके खदो खाल भी पुरकशिश नहीं थे। साजिदा बहुत चंचल थी। दोनों जब कॉलेज में पढ़ा करती थी तो साजिदा ड्रामों में हिस्सा लिया करती। उसकी आवाज़ भी अच्छी थी, सुर में गा भी सकती थी। हामिदा को कोई पूछता भी नहीं था। कॉलेज की तालीम से फरागत हुई तो उनके वालिदैन ने उनकी शादी के मुतालिक सोचना शुरू किया। साजिदा के कई रिश्ते तो आ चुके थे, लेकिन हामिदा बड़ी थी, इसीलिए वो चाहते थे कि पहले उसकी शादी हो। उसी दौरान साजिदा की एक खूबसूरत लड़के से ख़तो किताबत शुरू हुई, जो उस पर उन दिनों बहुत मना करता था। ये लड़का अमीर घराने का था, एमए कर चुका था और आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहा था। उसके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो बीवी को अपने साथ ले जाए। हामिदा को मालूम था कि उसकी छोटी बहन से वो लड़का बेपनाह मोहब्बत करता है। एक दिन जब साजिदा ने उस लड़के का इश्किया जज्बात से लबरेज ख़त दिखाया तो वो दिल ही दिल में बहुत कुढ़ी, इसलिए कि उसका चाहने वाला कोई भी नहीं था। उसने उस ख़त का हर लफ्ज़ बार बार पढ़ा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल में सुइयां चुभ रही हैं, लेकिन उसने उस दर्द व कर्ब में भी एक अजीब किस्म की लज्जत महसूस की। लेकिन वो अपनी छोटी बहन पर बरस पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती? गैर मर्दों से ख़तो किताबत करती हो? साजिदा ने कहा, बाजी इसमें ऐब क्या है? ऐब सरासर ऐब है। शरीफ घरानों की लड़कियां कभी ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं करती। तुम उस लड़के हामिद से मोहब्बत करती हो? हाँ, लानत है तुम पर। साजिदा भन्ना गई। देखो बाजी, मुझ पर लानतें ना भेजो। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। हामिदा चिल्लाई, मोहब्बत मोहब्बत, आखिर ये क्या बकवास है? साजिदा ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा, जो आपको नसीब नहीं। हामिदा की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। चुनांचे खोखले गुस्से में आकर उसने छोटी बहन के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया और इसके बाद दोनों एक दूसरे में उलझ गई। देर तक उन दोनों में हाथापाई होती रही। हामिदा उसको ये कोसने देती रही कि वो एक नामहरम मर्द से इश्क लड़ा रही है, और साजिदा उससे ये कहती रही कि वो जलती है इसलिए कि उसकी तरफ कोई मर्द आंख उठाकर भी नहीं देखता। हामिदा डील डॉल के लिहाज से तो अपनी छोटी बहन के मुकाबले में काफ़ी तगड़ी थी। इसके अलावा उसे खार भी था, जिसने उसके अंदर और भी कुव्वत पैदा कर दी थी। उसने साजिदा को खूब पीटा, उसके घने बालों की कई खूबसूरत लटें नोच डालीं और खुद हाँपते काँपते अपने कमरे में जाकर ज़ारो कतार रोने लगी। साजिदा ने घर में इस हादिसे के बारे में कुछ नहीं कहा। हामिदा शाम तक रोती रही। बेशुमार ख्यालात उसके दिमाग में आए। वो नादिम थी कि उसने महज इसलिए कि कोई उससे मोहब्बत नहीं करता, अपनी बहन को, जो कि बहुत ही नाजुक है, पीट डाला। वो साजिदा के कमरे में गई। दरवाजे पर उसने दस्तक दी और कहा, साजिदा। साजिदा ने कोई जवाब नहीं दिया। हामिदा ने फिर जोर से दस्तक दी और रोनी आवाज़ में पुकारा, साजी, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। हामिदा 10-15 मिनट तक दहलीज के पास आंखों में डबडबाए आंसू लिए खड़ी रही। उसे यकीन नहीं था कि उसकी बहन दरवाज़ा खोलेगी, मगर वो खुला। साजिदा बाहर निकली और अपनी बहन से हमागोश हो गई। क्यों बाजी, आप रो क्यों रही हैं? हामिदा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मुझे अफसोस है कि तुमसे आज बेकार में लड़ाई हो गई। बाजी, मैं बहुत नादिम हूँ कि मैंने आपके मुतालिक ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। तुमने अच्छा किया साजिदा। मैं जानती हूँ कि मेरी शक्ल सूरत में कोई कशिश नहीं। खुदा करे कि तुम्हारा हुस्न कायम रहे। बाजी, मैं कतई हसीन नहीं हूँ।
अगर मुझ में कोई खूबसूरती है तो दुआ करती हूँ कि खुदा उसे मिटा दे। मैं आपकी बहन हूँ, अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं अपने चेहरे पर तेज़ाब डालने के लिए तैयार हूँ। कैसी फजूल बातें करती हो? क्या बिगड़े हुए चेहरे के साथ तुम्हें हामिद कबूल कर लेगा? मुझे यकीन है। किस बात का? वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर मैं मर जाऊं तो भी वो मेरी लाश से शादी करने के लिए तैयार होगा। ये महज बकवास है। होगी, लेकिन मुझे उसका यकीन है। आप उसके सारे ख़त पढ़ती रही हैं। क्या उनसे आपको ये पता नहीं चला कि वो मुझसे क्या क्या पैमान कर चुका है? साजिद, ये कहकर हामिदा रुक गई। थोड़े वक्फे के बाद उसने लर्जा आवाज़ में कहा, मैं अहद व पैमान के मुताल्लिक कुछ नहीं जानती। और उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी छोटी बहन ने उसे गले लगाया, उसको प्यार किया और कहा, बाजी, आप अगर चाहें तो मेरी ज़िंदगी संवर सकती है। कैसे? मुझे हामिद से मोहब्बत है। मैं उससे वादा कर चुकी हूँ कि अगर मेरी शादी कहीं होगी तो तुम्ही से होगी। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप इस मामले में मेरी मदद करें। अगर वहाँ से पैगाम आए तो आप उसके हक़ में गुफ्तगू कीजिए। अम्मी और अब्बा आपकी हर बात मानते हैं। मैं इंशाअल्लाह तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूँगी। साजिदा की शादी हो गई। हालांकि उसके वालिदैन पहले हामिदा की शादी करना चाहते थे। मजबूरी थी, क्या करते। साजिदा अपने घर में खुश थी। उसने अपनी बड़ी बहन को शादी के दूसरे दिन ख़त लिखा, जिसका मज़मून कुछ इस किस्म का था, मैं बहुत खुश हूँ। हामिद मुझसे इंतहा मोहब्बत करता है। बाजी, मोहब्बत अजीब व गरीब चीज़ है। मैं बेहद मसरूर हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी का सही मतलब अब मेरी समझ में आया है। खुदा करे आप भी इस मसरत से महजूज़ हों। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें उस ख़त में थीं जो एक बहन अपनी बहन को लिख सकती है। हामिदा ने ये पहला ख़त पढ़ा और बहुत रोई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका हर लफ्ज़ एक हथौड़ा है जो उसके दिल पर ज़र्ब लगा रहा है। इसके बाद उसको और भी ख़त आए जिनको पढ़ पढ़ के उसके दिल पर छुरियां चलती रहीं। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। उसने कई मर्तबा कोशिश की कि कोई राह चलता जवान लड़का उसकी तरफ मुतवज्जा हो, लेकिन वो हर दफ़ा नाकाम रही। उसे इस अरसे में एक अधेड़ उम्र का मर्द मिला। बस में मुठभेड़ हुई थी। वो उससे मरासिम कायम करना चाहता था, लेकिन हामिदा ने उसे पसंद नहीं किया। वो बहुत ही बदसूरत था। 2 बरस के बाद उसकी बहन साजिदा का ख़त आया कि वो और उसके खाविंद आ रहे हैं। वो आए। हामिदा ने मुनासिब व मौज़ूद तरीक़ पर उनका खैर मकदम किया। साजिदा के खाविंद को अपने कारोबार के सिलसिले में एक हफ्ते तक क़याम करना था। साजिदा से मिलकर उसकी बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई। हामिद बड़ी खुश अखलाक़ी से पेश आया। वो उससे भी मुतासिर हुई। वो घर में अकेली थी, इसलिए कि उसके वालिदैन किसी काम से सरगोधा चले गए थे। गर्मियों का मौसम था। हामिदा ने नौकर से कहा कि वो बिस्तरों का इंतज़ाम सहन में कर दे और बड़ा पंखा लगा दिया जाए। ये सब कुछ हो गया, लेकिन हुआ ये कि साजिदा किसी हाजत के तहत ऊपर कोठे पे गई और देर तक वहीं रही। हामिद को इरादा कर चुका था। आंखें नींद से बोझल थीं। उठकर साजिदा के पास गया और उसके साथ लेट गया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया कि वो गैर सी क्यों लगती है, क्योंकि शुरू में बेइतनाई बरतती रही और आखिर में वो ठीक हो गई। साजिदा कोठे से उतर कर नीचे आई और उसने देखा सुबह को दोनों बहनों में सख्त लड़ाई हुई। हामिद भी उसमें शामिल था। उसने गर्मा गर्मी में कहा, तुम्हारी बहन मेरी बहन है, तुम क्यों मुझ पर शक करती हो? हामिद ने दूसरे रोज़ अपनी बीवी साजिदा को तलाक दे दिया और 2-3 महीनों के बाद हामिदा से शादी कर ली। उसने अपने एक दोस्त से, जिसको उस पर एतराज़ था, सिर्फ इतना कहा, खूबसूरती में खुलूस होना नामुमकिन है, बदसूरती हमेशा पुरखुलूस होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये कहानी बदसूरती, जिसे सादत हसन मंटो ने लिखा है, ज़रूर पसंद आई होगी। अभी हम आपके लिए और भी ढेर सारी कहानियां लेकर आने वाले हैं, तो सुनते रहिए। आप अपना चैनल द इंडियन स्टोरी टेलर और अपनी राय हमें ज़रूर भेजें।
कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।